Hello everyone, welcome to Education at your doorstep. This is Charul and we are going to start the 22nd lecture of pollution. And in this lecture we are going to talk about the e-waste management. But before that, please subscribe to my channel and do hit the like button. So guys, in the previous lectures we have already discussed about the solid waste management. सो गाइस, अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइस, अभी बात करते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ई वेस्ट होता क्या है। सो गाइस, ई वेस्ट में सारे के सारे डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो जाते हैं। सो गाइस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम लोग डिस्कार्ड क्यों कर देते हैं? क्योंकि गाइस या तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं या फिर मार्केट में कोई ना कोई नया मॉडल आ जाता है जिसकी वजह से आप रिफ्यूज़ कर देते हैं कि अभी आप ये गैजेट यूज़ नहीं करने वाले। सो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि जो भी आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स होते हैं, ये भी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आ जाते हैं। उसके बाद जो भी गाइस पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि माउस हो सकता है, कीबोर्ड, यूपीएस, सीपीयू, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, ये सब कुछ भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आ जाते हैं। उसके बाद गाइस, जो भी ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपके होम थिएटर्स हो सकते हैं, आपके स्पीकर्स हो सकते हैं, डीवीडी प्लेयर्स हो सकते हैं, ये भी किस में आता है? इलेक्ट्रिकल एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। उसके बाद जो भी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स हो सकते हैं, आपके लैंडलाइंस हो सकते हैं। उसके बाद गाइस, जो भी आपके घर पे अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि आपके फैंस हो सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स हो सकते हैं, एयर कंडीशनर्स, हीटर्स, ये सब कुछ भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में आ जाते हैं। सो गाइस, अगर मार्केट में कोई भी नया मॉडल आ गया है तो आप अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि मुझे कोई नया मोबाइल फ़ोन ला कर दो, तो आप पुराने फ़ोन को क्या करेंगे? डिस्कार्ड कर देंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे, तो वो बेसिकली ई वेस्ट बन जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, फिर भी वो ई वेस्ट बन जाएगा। सो गाइस, अभी क्वेश्चन ये है कि जो ई वेस्ट होता है ये बेसिकली हार्मफुल है या फिर नहीं हार्मफुल। सो गाइस, ऑब्वियस है, अगर हम लोग ई वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसके कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स तो पक्का होते होंगे। सो गाइस, होता क्या है कि अगर हम लोग प्रिमिटिव मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि हाथ से जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, इन्हें बेसिकली डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। जैसे कि गाइस, आपने देखा होगा कि जो भी आपके घर पर भंगार लेने वाला आता है, वो बेसिकली क्या करता है कि अगर कोई भी फालतू का इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, वो बेसिकली उसे तोड़कर उसमें से कॉपर वायर, प्लास्टिक, आयरन सब कुछ अलग अलग कर लेता है और उसे बेसिकली ले जाता है। तो गाइस, ये क्या हो गया है? प्रिमिटिव मेथड। तो गाइस, इसमें होता क्या है कि जब जो भी भंगार वाला होता है वो बेसिकली इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हाथ से तोड़ता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जो भी इसमें हार्मफुल मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं, ग्लास होता है, प्लास्टिक होता है, कुछ केमिकल्स यूज़ किए होते हैं, वो बेसिकली उस पर्सन की बॉडी में चले जाते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हैवी मेटल्स हैं वो उड़कर हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए। तो इसकी वजह से गाइस बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर कोई भी हैवी मेटल है तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है। अगर कोई भी उसमें पीएम पार्टिकल्स हैं तो इसकी वजह से क्या होगा? एयर पॉल्यूशन हो जाएगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन गाइस, अगर हम लोग ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज़ करें, मतलब अगर हमें ई वेस्ट को रिसाइकल करना है, आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन ख़राब हो चुका है, उसे ठीक करना है, तो उसके लिए अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज़ किया जा रहा है या फिर उसे स्टोर करने के लिए कोई भी साइंटिफिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, अभी गाइस ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके घर पर मान लीजिए आपका कोई भी चार्जर या फिर ईयरफोन्स ख़राब हो गए तो वहीं पर ठीक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके घर पर तो ई वेस्ट मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती। सो गाइस, होता क्या है कि ई वेस्ट को हमें एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना पड़ता है और वहाँ पर उसका प्रॉपर से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो गाइस, होता क्या है कि अगर हम लोग साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, पहले तो गाइस क्या होगा कि उसे स्टोर करेंगे, कहीं पर लेकर जाएंगे, वहाँ पर उसकी रिसाइकलिंग करेंगे। तो गाइस, क्या हो सकता है कि पहले तो हम लोग पूरे के पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसे उठाकर लेकर जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसे पीसेस में लेकर जा सकते हैं। आपको जैसे भी उसे ट्रांसपोर्ट करना है, लेकिन होना क्या चाहिए कि वो प्रॉपरली साइंटिफिक मेथड्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ई वेस्ट को अपने हाथों से प्रिमिटिव मेथड से बेसिकली मैनेज करने की कोशिश करेंगे, डिस्पोज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, तो इसकी वजह से डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैवी मेटल्स के कारण कैंसर हो सकता है।
अगर वो जो पोल्यूटेंट्स है ये हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे तो एयर पॉल्यूशन हो सकता है। अगर सॉइल में डंप कर दिया है तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल पॉल्यूशन, और इसकी वजह से गाइस एयर पॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है जिसके अंदर कुछ रेडिएशंस यूज़ की गई हैं तो इसकी वजह से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हो सकता है। सो गाइस अभी बात करते हैं कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हमारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ई वेस्ट को मैनेज करना इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ई वेस्ट में, जैसे कि लेड हो सकता है, कैडमियम, मरकरी, बेरियम, बेरिलियम हो सकता है। कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस भी होते हैं गाइस, टोनर्स हो सकते हैं। इसके बजाय गाइस क्या होता है कि जो कुछ हेक्सावेलेंट क्रोमियम होते हैं ये हो सकते हैं। कुछ फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं, ये भी हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं इसमें यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर हम लोग इसे साइंटिफिक मेथड से डिस्पोज नहीं कर रहे। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लेड की। तो पहले देखते हैं कि लेड कहाँ कहाँ से आता है। तो गाइस जो भी स्क्रीन्स होती हैं, जैसे कि आपके टैबलेट की स्क्रीन हो सकती है, आपके कंप्यूटर का मॉनिटर हो सकता है, आपके लैपटॉप की स्क्रीन हो सकती है, आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन हो सकती है, इसमें बेसिकली क्या यूज़ किया जाता है, इसमें बेसिकली यूज़ किया जाता है लेड। उसके बाद जो भी आपके सॉकेट बोर्ड्स होते हैं जिसमें बेसिकली आप प्लग लगाते हैं, इसमें भी लेड यूज़ किया जाता है। सो गाइस अभी क्वेश्चन ये है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं। सो गाइस जो लेड होता है अगर ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बेसिकली डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से किडनी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और गाइस जो भी आपके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनका इम्बैलेंस हो सकता है। और आपको पता है कि अगर हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है तो इसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाता है। सो गाइस यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि लेड के कौन कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं और कहाँ कहाँ से लेड रिलीज़ हो सकता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं कैडमियम की। तो कैडमियम पहले तो सेमीकंडक्टर्स में यूज़ होता है, रजिस्टर्स में यूज़ होता है, और इंफ्रारेड जो हमारे डिटेक्टर्स होते हैं इसमें यूज़ होता है। गाइस आपको इतना स्पेसिफिकली याद नहीं करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये चीज़ शायद यहाँ पर फिट होती है। और जैसे मेन चीज़ें होती हैं जो जैसे कैडमियम है, इसमें क्या होता है कि जो आपके पहले वाले मॉनिटर्स होते थे उसकी जो बैक होती थी वो बहुत ज़्यादा निकली हुई होती थी पीछे की तरफ, उसमें क्या प्रेजेंट होता था, कैडमियम। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो डिफरेंट तरह के पोल्यूटेंट्स हैं वो बेसिकली कहाँ कहाँ से रिलीज़ होते हैं। जैसे कि लेड के केस में आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि वो बेसिकली ग्लास पैनल्स में यूज़ किए जाते हैं, और जो कैडमियम होता है ये हमारे मॉनिटर्स की बैक में यूज़ किए जाते हैं। सो गाइस अभी ये हार्मफुल क्यों है, क्योंकि गाइस इसकी वजह से क्या होता है कि आपको किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, और क्योंकि ये एक हैवी मेटल है तो इसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। उसके बाद गाइस अगर हम लोग बात करें मरकरी की, सो गाइस मैंने आपको बताया है कि मरकरी की वजह से बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि मरकरी यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जो भी आपके मोबाइल की बैटरीज होती हैं या फिर जो भी मेडिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि वेंटिलेटर्स वगैरह होते हैं, इसमें भी मरकरी यूज़ किया जाता है। आपके थर्मामीटर्स में मरकरी यूज़ किया जाता है, या फिर जो भी सॉकेट्स वगैरह होते हैं इसमें भी मरकरी यूज़ किया जाता है। उसके बाद गाइस जो भी हमारी फ्लैट स्क्रीन वाले मॉनिटर्स आते हैं, जैसे कि एलईडीज़ होती हैं, एलसीडीज़ होती हैं, इसमें भी मरकरी यूज़ किया जाता है। तो अभी देखते हैं कि मरकरी के क्या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। तो हमें पता है कि मरकरी की वजह से एक प्रॉब्लम तो होती ही है, दैट इज़ बेसिकली द मीनामाटा डिसीज़। और क्योंकि मरकरी एक हैवी मेटल है तो इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है। और गाइस अगर कोई भी लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो भी बेबी है उसे भी बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसे बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं कि उसके फीटस को प्रॉब्लम हो सकती है। सो गाइस अभी बात करते हैं हेक्सावेलेंट क्रोमियम के बारे में। सो गाइस हेक्सावेलेंट क्रोमियम कहाँ पर यूज़ किया जाता है, पीवीसी पाइप्स में। आपको पता होगा कि जो भी आपके घर पर पानी की सप्लाई होती है वहाँ पर बेसिकली प्लास्टिक की पाइप्स यूज़ की जाती हैं, जो कि बेसिकली पीवीसी की बनी होती हैं। ऐसे ही गाइस जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, वहाँ पर भी क्या यूज़ किया जाता है, पीवीसी। लेकिन आजकल गाइस इससे हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, एबीएस प्लास्टिक से। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम। उसके बाद गाइस जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाइस आपको पता होगा कि जो आयरन होता है और भी कुछ मेटल्स होते हैं जो कि बेसिकली जब हम लोग इन्हें पानी में एक्सपोज करते हैं या फिर ऑक्सीजन में एक्सपोज करते हैं तो इनमें करोजन आ जाती है।
आपने देखा होगा कि अगर कोई भी आयरन आर्टिकल होती है तो उसके ऊपर कभी कभी वो ब्राउन सा कुछ मटेरियल आ जाता है, जिसे बेसिकली हम लोग कोरोजन का नाम दे देते हैं। सो किसी भी मेटल जैसे कि आयरन को कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग उसके ऊपर हेक्सावेलेंट क्रोमियम की प्लेटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से गाइस वो सेफ हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर उसकी प्लेटिंग कर देने को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। और गैल्वेनाइजेशन हम लोग क्यों करते हैं, एक तो क्या हो सकता है कि हम लोग उसे कोरोजन से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि हम लोग कुछ ऐसा मेटल यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी शाइन इंक्रीज हो गई है। जैसे कि जो भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वहाँ पर भी यूज़ की जाती है गाइस इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है उसके ऊपर गोल्ड का पानी चढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर गोल्ड जैसी शाइनिंग आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग किसी भी मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की प्लेटिंग करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोरोजन, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। और इस प्रोसेस में हम लोग किस मेटल का यूज़ करते हैं, हेक्सावेलेंट क्रोमियम का। तो गाइस अभी देखते हैं कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो गाइस जो आपका डीएनए है वो बेसिकली डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसमें कुछ ना कुछ जेनेटिक चेंजेस आ जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और क्रोमियम भी एक हैवी मेटल है, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। उसके बाद गाइस बात करते हैं बेरिलियम फ्लेम रिटार्डेंट्स की। तो गाइस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है, फ्लेम रिटार्डेंट्स। मतलब क्या हुआ गाइस, जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स होते हैं ये बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें पता हो कि यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है, किसी भी तरह की आग लग सकती है। तो गाइस जो हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उन्हें बेसिकली चार्ज करना पड़ता है या फिर प्लग इन करके उन्हें बेसिकली वहीं पर यूज़ करना पड़ता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के कारण वहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है, आग लग सकती है। इसीलिए जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनमें आग लगना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जैसे कि हमारे माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं, आयरन होती है जिनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स, सो दैट आग को प्रोटेक्ट किया जा सके। मतलब वो जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, वहाँ पर आग ना लगे। सो गाइस इसकी वजह से भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपका डीएनए चेंज हो सकता है और कैंसर हो सकता है। सो गाइस जो हेक्सावेलेंट क्रोमियम है इनका और जो ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स हैं नाम कुछ मिलते जुलते से हैं, बहुत टिपिकल से हैं। तो आप याद रख सकते हैं कि जो ये टिपिकल नाम वाले हैं इसकी वजह से जो हमारा डीएनए है वो बेसिकली चेंज हो जाता है, और क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं इसकी वजह से कैंसर हो जाता है। सो गाइस होता क्या है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इसमें हैवी मेटल्स यूज़ किए जाते हैं, ग्लास यूज़ किया जाता है, जो कि अगर जो भी उसे डिस्पोज कर रहा है उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है तो इसकी वजह से उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसीलिए गाइस जो भी ई वेस्ट होता है इसे बेसिकली हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, साइंटिफिक मेथड्स के दौरान। गाइस आपको याद रखना है कि ई वेस्ट बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, और आज के टाइम में जैसे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसे ही जो ई वेस्ट है ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। क्योंकि गाइस जो इंडिया है ये बेसिकली एक डंपिंग साइट बन चुका है कि दूसरी कंट्री से जो ई वेस्ट आता है ये बेसिकली हमारी कंट्री में आकर डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। So guys, that's all for today. We are going to complete this topic in the next lecture. और इसके बाद आपकी जो ये लेक्चर सीरीज है ये बेसिकली ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग NCERT फिजिक्स लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग क्लास 6 से लेकर 10th तक पूरी की पूरी बात करेंगे। So guys, that's all for today. If you enjoyed my video, then do like, share and subscribe. Thank you so much.